नमः शिवाय। हर हर महादेव। हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी व्रत का विशेष महत्व है। ऋषि पंचमी व्रत व्यक्ति को पाप कर्मों से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत में सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिलाएं इस दिन व्रत रखकर पूजा करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। महिलाओं को रजस्वला धर्म में धार्मिक कार्य घर के कार्य करने की मनाही होती है। अगर इस दौरान गलती से पूजा पाठ की सामग्री को स्पर्श कर लें या फिर ऐसे धर्म कर्म के काम में जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो इस व्रत के प्रभाव से महिलाएं दोष मुक्त हो जाती हैं। यह व्रत मासिक धर्म में हुई गलतियों के प्रायश्चित के रूप में किया जाता है। इस व्रत को प्रत्येक महिलाएं कर सकती हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस साल 20 सितंबर बुधवार को मनाया जाएगा। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। वशिष्ठ ऋषि, कश्यप ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, जमदाग्नि ऋषि, अत्रि ऋषि, गौतम ऋषि और भरद्वाज ऋषि की पूजा होती है। आप अपने घर में ही 7 सुपारी को रखकर सप्त ऋषियों का आवाहन करके विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। इस दिन आप सभी को एक कार्य जरूर से जरूर करना चाहिए। इस दिन आप ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन अवश्य करवाइएगा और दान भी जरूर दीजिएगा। आपकी जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार आप दान में चावल, दाल, वस्त्र, सोना, चांदी जो भी आप दान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान का बहुत महत्व होता है, तो आप दूध से बनी हुई मिठाई का भी दान कर सकते हैं। इस दिन किए गए दान आपके द्वारा जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति दिलाता है, साथ ही हमारे पितृगण भी प्रसन्न होते हैं। यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। इस दिन किया गया पूजा पाठ का फल हमें अधिकता में प्राप्त होता है। अगर आप इस दिन 3 दीपक का एक विशेष उपाय करेंगे तो आपके घर परिवार में धन संपदा, वैभव, लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होगी और साथ ही आपके व्यापार, आपके कारोबार में भी वृद्धि होगी। तो चलिए जानते हैं वो विशेष उपाय। लेकिन उपाय जानने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उपाय को जानते हैं। इस उपाय को आप चाहे तो बेल वृक्ष के पास कर सकते हैं या फिर आंवला वृक्ष के पास कर सकते हैं या फिर पीपल वृक्ष के पास कर सकते हैं। तीनों वृक्ष में से किसी भी एक वृक्ष के पास आप इस उपाय को कर सकते हैं। तीनों वृक्ष के पास नहीं करना है, किसी भी एक वृक्ष के पास आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए आपको इस उपाय को कैसे करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 3 दीपक ले लेना है। आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं, आप आटे का भी दीपक ले सकते हैं और आपको 3 कमलगट्टा लेना है। दीपक में आपको शुद्ध घी डालना है। दीपक खाली नहीं रहना चाहिए, दीपक घी से पूरा भरा हुआ रहना चाहिए। इसके बाद एक दीपक में आपको गोल बाती लगाना है, बाकी के दोनों दीपक में आपको लंबी बाती लगाना है। अब आपको तीनों दीपक और कमलगट्टा को लेकर चले जाना है बेल वृक्ष या आंवला वृक्ष या फिर
पीपल ब्रिज के पास। देखिए अब क्या करना है। सबसे पहले आपको गोल बाती के दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। प्रज्वलित करने के बाद उस दीपक में आपको एक कमलगट्टा डाल देना है। फिर आप उस दीपक को अपने हाथ में उठा लीजिए। इसके बाद आपको अपने कुल देवी देवता का स्मरण करना है। अपने घर परिवार में धन संपदा वृद्धि की कामना करना है। अपना व्यापार वृद्धि की कामना करना है। अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है तो कर्ज खत्म करने की कामना करना है। इसके बाद उस दीपक को वृक्ष के नीचे रख देना है। दीपक का मुख वृक्ष की ओर रखना है। फिर आपको दूसरा दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद उसमें एक कमलगट्टा डाल देना है। फिर उस दीपक को अपने हाथ में उठाकर अपने हथेली पर रख लेना है। हथेली पर दीपक का मुख अपनी ओर रखना है। फिर आपको अपने कुल देवी देवता को स्मरण करना है। जिस भाव से दिया लगाने आए हैं उस भाव को बोलिए। फिर इसके बाद दीपक को वृक्ष के नीचे रख देना है। दीपक का मुख वृक्ष की ओर रखना है। फिर आपको तीसरा दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक में एक कमलगट्टा डाल लेना है। फिर उस दीपक को अपने हाथ में उठा लेना है। हाथ में दीपक का मुख उत्तर के दिशा के तरफ रखना है। फिर आप अपनी कामना बोलिए। व्यापार वृद्धि की कामना बोलिए। धन संपदा में वृद्धि की कामना बोलिए। इसके बाद दीपक को वृक्ष के नीचे रख देना है। दीपक का मुख अपनी ओर रखना है। तीनों दीपक वृक्ष के नीचे रखने के बाद झोली पसार कर वृक्ष के नीचे प्रणाम कर लीजिए और झोली को वापस अपनी ओर गिरा लीजिए। इसके बाद आप अपने घर चले आइए। घर जाते समय पलटकर वृक्ष के तरफ नहीं देखना है, सीधे घर चले जाना है। घर में जाकर माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा को प्रणाम कर लीजिएगा। बस इतना ही करना है। इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है। गुरु जी ने जैसा बतलाएं वैसा आसान भाषा में बतलाने की कोशिश की हूँ। अगर उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।